दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों आज 13 जनवरी 2026 की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से रोज़गार संबंधी हर छोटी बड़ी और ऑथेंटिक अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, तो कम से कम आप लोग जो हैं ऐसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए जो आप लोगों के रोजगार से संबंधित होते हैं और सारी ऑथेंटिक अपडेट ही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट्स कवर करने वाले हैं, तो इन सारी अपडेट्स पर एक एक करके बात करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली अपडेट हमारी जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है। यहाँ देखिए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार, गजट होना बाकी है। वही यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एडेड प्रधानाचार्य भर्ती में साक्षात्कार से पहले अब लिखित परीक्षा होगी। आप लोगों को बता दें कि पहले जो है प्रधानाचार्य की भर्ती ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग करता था और प्रधानाचार्य की भर्ती ये जो है पहले साक्षात्कार के माध्यम से ही होती थी। इसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा पहले नहीं होती थी। लेकिन अब प्रधानाचार्य हो, टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या जो भी शिक्षक भर्तियां हों, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग जब ये भर्तियां कराएगा तो उसने जो है प्रधानाचार्य भर्ती की नियमावली को बदल दिया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है प्रधानाचार्य की भर्ती में जो है साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा भी लेगा। यानी कि लिखित परीक्षा पहले होगी, उसके बाद साक्षात्कार होगा। तो इसमें जो है इस प्रधानाचार्य की भर्ती की नियमावली में जो है इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब यह परीक्षा न केवल साक्षात्कार के आधार पर होगी बल्कि लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार, इसमें अब दोनों होंगे। इसी संबंध में यहाँ पर एक अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि देख लीजिए, यहाँ बताया गया है कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस भर्ती में अब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार के माध्यम से कराता रहा है, लेकिन इसे अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। प्रधानाचार्य भर्ती में अब लिखित परीक्षा को भी सम्मिलित किया जा रहा है। नियमावली बन गई है लेकिन अभी गजट नहीं हो सका है। गजट किए जाने के लिए आयोग की ओर से शासन को पत्र भेजा गया है। गजट होने पर यह भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से कराई जाएगी। वहीं प्रधानाचार्य भर्ती में लिखित परीक्षा को शामिल किए जाने का प्रस्ताव चयन बोर्ड ने शासन को भेजा था। यह प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व ही चयन बोर्ड खत्म हो गया। उसके स्थान पर अब शिक्षा सेवा चयन आयोग आकार ले चुका है। आयोग का मानना है कि लिखित परीक्षा से योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों का चयन अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से किया जाएगा। तो फिलहाल देख लीजिए प्रधानाचार्य की भर्ती मतलब लिखित परीक्षा के साथ साथ जो है अब इसमें साक्षात्कार भी होगा। वहीं हमारी अगली अपडेट भी जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से लेकर के है। आप लोगों को बता दें कि आज मंगलवार है और आयोग में हर मंगलवार को बोर्ड बैठक होती है। इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज की जो बोर्ड बैठक होगी उसमें टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट की नई परीक्षा तिथियों को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसी संबंध में यहाँ पर एक अपडेट आई है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में आज टीईटी पर अहम फैसला संभव हो सकता है। ये देख लीजिए, यहाँ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को होने वाली बैठक में टीईटी को लेकर बड़ा निर्णय लेने की संभावना है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार टीईटी 29 और 30 जनवरी को होनी है, लेकिन अब तक तैयारी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग की ओर से पीजीटी के 624 और टीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिनकी परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित हैं। तिथियां घोषित नहीं है, तिथियां घोषित की गई थी, जिन पर जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल स्थगन की नोटिस ही दिया है। अभी तक इसमें परीक्षा तिथियां कोई स्पष्ट निर्धारित नहीं की गई हैं। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो बैठक होगी उसमें टीजीटी पीजीटी की नई परीक्षा तिथि जो भी डिसाइड की जाएगी उसमें जो है उन पर परीक्षा हो जाए, यही बड़ी बात है। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद 23 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। इसके बाद कई बैठकें हुई, लेकिन टीईटी और पीजीटी को लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 13 जनवरी को होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय लिया जा सकता है। तो फिलहाल आज ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आज टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट की नई परीक्षा तिथियों की घोषणा कर सकता है।
वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो डीएलएड से लेकर के है। आप लोगों को बता दें कि डीएलएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें 1 से 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को कॉलेज विकल्प का मौका दिया गया है। वहीं यहाँ पर एक अपडेट आई है कि डीएलएड में प्रवेश के लिए 400 से ज़्यादा ने भरे कॉलेज विकल्प। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण 2025 में प्रवेश के लिए सोमवार से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में राज्य स्तरीय मेरिट क्रम में रैंक 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थियों को 14 जनवरी तक विकल्प भरने का अवसर दिया गया है। मेरिट कम के अभ्यर्थियों को 15 जनवरी को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इसी तरह 15 जनवरी से 18 जनवरी तक रैंक 20,001 से लेकर 70,000 तक तथा 19 जनवरी से 22 जनवरी तक रैंक 70,000 से लेकर सभी 1,24,230 आवेदक विकल्प भर सकेंगे। आप लोगों को बता दें कि 1,24,230 ही इस बार आवेदन आए हैं, क्योंकि 2,39,000 सीटों पर ये प्रवेश होने थे, लेकिन इसमें इस बार 1,24,230 ही फॉर्म भरे गए हैं। तो फिलहाल देख लीजिए इस बार जो है डीएलएड में कितना कम आवेदन हुआ है, इसलिए जो है इस बार सबको ही प्रवेश मिल जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि जिन लोगों को डायरेक्ट ना मिले वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन ले सकता है। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो परीक्षा नियंत्रक को हटाने को लेकर के है। आप लोगों को बता दें कि छात्रों ने जो है परीक्षा नियंत्रक पर भी जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार जो हुई है उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है परीक्षा नियंत्रक भी जो है दोषी हैं। इसी संबंध में छात्रों ने जो है परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मुहिम अब जो है तेज कर दी है। यहाँ पर बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हुई व्यापक अनियमितताओं के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने अब परीक्षक नियंत्रक के विरुद्ध मुहिम तेज कर दी है। सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने ईमेल के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। छात्रों ने बताया कि परीक्षा रद्द होना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन जब तक परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य दोषी कर्मचारियों को पद से हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक यह जीत अधूरी रहेगी। छात्रों ने पूरे प्रकरण का निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है। तो आप लोगों को बता दें कि परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग जो छात्र कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन आप लोग मान लीजिए कि अगर परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया तो टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट की जो परीक्षा होनी है इसमें फिर कहीं ना कहीं विलम्ब होगा, क्योंकि जब परीक्षा नियंत्रक ही नहीं रहेगा तो परीक्षाओं को कराएगा कौन। तो अगर परीक्षा नियंत्रक हटा दिए जाते हैं तो फिर से आप लोग मान के चलिए कि टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट की परीक्षाएं और ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं। इनकी परीक्षाएं जो हैं कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इन परीक्षाओं में विलम्ब होगा। तो फिलहाल देखते हैं अब इसमें क्या कुछ अपडेट आती है। फिलहाल छात्रों ने जो है परीक्षा नियंत्रक को हटाने के लिए ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो यूपी टीईटी को लेकर के है। यहाँ बताया गया है कि 16 दिन बाद टीईटी केंद्रों का अब तक पता नहीं। यहाँ पर देख लीजिए एक अपडेट आई है कि ना तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हुआ, ना ही कोई तैयारी हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक आज है। इसमें यहाँ देख लीजिए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमित बैठक मंगलवार को होगी। इसमें कई अहम विषयों पर चर्चा की उम्मीद है। हालांकि 16 दिन बाद 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। तो ये बात भी सही है कि अभी तक जब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीईटी स्थगन की कोई नोटिस जारी नहीं की है तो ऐसा अनुमान तो लगाया ही जाता है कि 29-30 जनवरी को जो यूपी टेट की परीक्षा निर्धारित है उसमें ये परीक्षा होगी भी नहीं होगी। तो इसमें जो है छात्रों में काफ़ी असमंजस की स्थिति है। हालांकि मैंने पहले ही बताया था कि यूपी टेट की परीक्षा तो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जब कोई आवेदन ही नहीं लिए गए हैं तो ये परीक्षाएँ अपने निर्धारित समय पर कैसे होंगी। फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो है इन्हें मीडिया प्रभारी लोगों को ये अपडेट दे देनी चाहिए थी कि और छात्रों को भी ये अपडेट दे देनी चाहिए थी कि जो यूपी टेट की परीक्षा जो 29-30 जनवरी को है वो जो है अब कैंसिल की जाती है। इसके लिए एक नोटिस ही तो जारी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग नोटिस जारी करने में पता नहीं कौन उसको दिक्कत हो रही है कि अभी तक एक नोटिस तक जारी नहीं कर पाया है कि 29-30 जनवरी को प्रस्तावित यूपी टेट की परीक्षा को स्थगित किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये सारी अपडेट आ रही। यहाँ पर बताया गया है कि 5 महीने के बावजूद अब तक कोई अधिकृत सूचना जारी नहीं हुई है कि परीक्षा समय से होगी या नहीं होगी। वर्तमान परिस्थितियों में से एक बात तो तय हो चुकी है कि 29-30 जनवरी को टीटी कराना असंभव है। अब तक ना तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हुआ और ना ही जिले के अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं। तो फिलहाल ये तो एक बात कन्फर्म है कि इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मतलब जो है कि परीक्षा की तिथियां जारी कर दी गई हों और परीक्षाओं
को कराया ना गया हो और परीक्षाओं को अगर नहीं भी कराया जाता है तो उसकी सूचना जो है 1 महीने 1.5 महीने पहले ही दे दी जाती है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग एक ऐसा आयोग है जिनकी परीक्षाएं निर्धारित तो हैं कि इतनी डेट में ये परीक्षाएं होंगी, लेकिन उसके स्थगन की भी नोटिस जारी नहीं करता है, ना ही ये जारी करता है कि वो परीक्षाएं करा भी लेगा। तो फिलहाल ऐसा इसमें जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को फिलहाल करना नहीं चाहिए था। नया आयोग है, इसमें जो है छात्रों को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जो है ये अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। फिलहाल इसके लिए जो कुछ भी आज शाम तक अपडेट आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आई थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।